नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 14 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2022 का ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता। तो वर्ष 2022 का जो है ग्रैंड प्रिक्स मैम्स वास्टपिन के द्वारा जीता गया था, ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। एक प्रश्न आया था दोस्तों जनगणना से, हालांकि प्रथम शिफ्ट में आज जनगणना से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। दूसरे शिफ्ट में जनगणना से एक प्रश्न आया कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य का है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया यहाँ पर, जनगणना से पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा है। तो यहाँ पे राजस्थान जो है एकमात्र ऐसा राज्य है सबसे अधिक जहाँ पे महिला और पुरुष साक्षरता के बीच में जो है गैप है। तो यहाँ पे राइट आंसर राजस्थान था। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात जो है ये हरियाणा का है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है महाराष्ट्र का है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद जनगणना के हमारे तरफ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आने वाले समय के लिए कि भारत में जनगणना कब स्टार्ट होती है। तो भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में स्टार्ट होती है लॉर्ड मेयो के समय, और फिर भारत में जो है 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से जो है जनगणना को निरंतर 10 वर्ष के अंतराल पे कर दिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था नृत्य से कि रौत नाचा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। रौत नाचा नृत्य है तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है रौत नाचा नृत्य। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पंडवानी कहाँ का है, तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। रौफ नृत्य अगर पूछा जाता है तो ये जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नृत्य से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक नृत्य और भी आया था कि विगासो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों विगासो नृत्य जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। कथकली केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आपको आने वाले शिफ्ट के लिए हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भरहूत स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों भरहूत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आने वाले शिफ्ट के लिए मध्य प्रदेश में और क्या है, तो मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो का मंदिर है। किसने बनवाया था, तो चोल राजा ने बनवाया था। किस शैली में बनी है, तो ये नागर शैली में बनी है। आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला स्थान राजस्थान का आता है तथा सबसे अधिक वन वाला राज्य भी है मध्य प्रदेश। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब इस फैक्ट से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए रहेंगे कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। बर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। दूध का रंग सफेद जो होता है ये होता है केसिन के कारण। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। दोस्तों वंदे मातरम का नारा या पूछा था या फिर किसने जो है लिखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक आया था। तो अगर पूछा होगा कि वंदे मातरम कौन जो है लिखे हैं, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इनके राइटर है। बात करें वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे पहली बार कब गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं पे जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। ये सबसे पहले कब गाया था, तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न नदी से आया था कि यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है। दोस्तों यमुना नदी जो है गंगा में प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अब प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में संगम में जो है मिलती है यमुना नदी। बात करें यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी गंगा की। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गंगा की द्वितीय सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी सोन नदी। सोन नदी जो है पटना के समीप गंगा में दक्षिण के दिशा से आके मिलती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, इनका दिशा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चंबल और बेतवा ये यमुना का सहायक नदी है। आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें गंगा नदी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये दोनों जब देवप्रयाग उत्तराखंड में मिल जाते हैं तो यहाँ से ये गंगा कहलाती है। एक प्रश्न आया था पंडित बिरजू महाराज से। प्रथम पाली में पंडित बिरजू महाराज का जो है वाद्य यंत्र पूछा गया था, मतलब इनका जो है पेशा पूछा गया था जो किससे संबंधित है। और दूसरे पाली में जो है पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंडित बिरजू महाराज को जो है 1983 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया था। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का एक फेमस नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम क्या है, बृजमोहन शर्मा है। दोस्तों जो पर्सन जो है चर्च में है उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि इनका जो है
हाल में ही निधन हो गया है और इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आया था इकोनॉमिक्स से कि जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ता है, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ता है, यह नियम संबंधित है। तो दोस्तों ये सीधा सीधा मांग के नियम से संबंधित है। कोई भी वस्तु की जब कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। एक प्रश्न आया था हिस्ट्री से कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम जो है साउथ में स्थित एक नगर है, तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु। तो आने वाले शिफ्ट के लिए पल्लव वंश के संस्थापक आप रख लीजिएगा कि किसी न किसी जो शिफ्ट में है ये क्वेश्चन छपेगी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अभी नीति आयोग के जो है तृतीय उपाध्यक्ष पदासीन है, तो प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया था यहाँ पर। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनघरिया जी थे। वहीं पे द्वितीय उपाध्यक्ष जो थे ये राजीव कुमार थे, और राजीव कुमार भी अभी हट गए हैं, तो इनका स्थान कौन लिया है, सुमन बेरी। तो अभी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है करंट में ये कौन है, सुमन बेरी है। वहीं पे वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये जो है परमेश्वरम है। पहले कौन हुआ करता था, अमिताभ कांत। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 2015 में। किसका स्थान लिया, तो योजना आयोग का स्थान लिया है ये। और इनका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री करंट रहता है वही इनका अध्यक्ष होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा था कि दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पे जो राइट आंसर जो है ये टेलीस्कोप हो जाएगा। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। दूरबीन के आविष्कारक के रूप में हम किसे जानते हैं, गैलीलियो को। गैलीलियो जो वैज्ञानिक है ये दूरबीन के आविष्कारक माना जाता है। ये कब किए थे, 1610 ईस्वी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। दोस्तों बुलंद दरवाजा जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का भी जो है स्थापना करवाया था। तो आने वाले शिफ्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इबादत खाना का स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन है, तो अकबर है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अकबर जो है मुगल बादशाह थे जो 1605 तक जो है गद्दी पे रहे थे। एक प्रश्न आया था कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों आज राजधानी से एनिशिएंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो ये है एहोल, कर्नाटक में इनकी राजधानी थी। ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न हमें मिल पाया सभी प्रश्न आपके सामने लाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल जाएंगी, और जो भी एग्जाम होती है करंट में उनका चलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।